क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, बता दो। अरे बेटा तू काम क्यों परेशान करने आ जाता है? वहाँ बैठ जा, घर जाके बताऊंगी। जा यहाँ से। मम्मा अगर आप बताओगे नहीं तो मैं करूँगा कैसे? ये राम तूने तो परेशान करके रख रखा है। देख रहा है ना, पीछे से सांप देख रहे हैं। अगर पैसे नहीं दिए ना तो तेरी फीस कहाँ से भरूंगी? जा यहाँ से, घर जाके बताऊंगी। अरे यार ये मम्मा भी ना। जरा किसके साथ आया यहाँ पे तू? मैं अपनी मम्मा के साथ आया हूँ। कहाँ है तेरी माँ? वो रही मेरी मम्मा। जी साहब। यहाँ आई आई। ये आई पाई नहीं, इधर है। हाँ जी साहब, बुलाया आपने? क्या सुन रहा हूँ मैं? हैं? तुमने बच्चे को यहाँ पे लाके पढ़ा लिखा रही है? गलती हो गई साहब, कल से नहीं लेकर आऊंगी। गलती ये नहीं है कि तू इसे यहाँ पर लिया साइड पे। गलती ये है कि तुम मजदूर होके इसे पढ़ा लिखा रही है। तो पागल वागल हो गई है क्या? साहब आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? भले ही हम मजदूर हैं लेकिन हम अपने लड़के को पढ़ाना चाहते हैं। हम नहीं चाहते जैसे हम धूप में मजदूरी करते हैं हमारा लड़का भी मजदूरी करे। हम बस ये चाहते हैं कि वो बहुत बड़ा डॉक्टर बन जाए और ऐसा डॉक्टर बने जो गरीबों का इलाज फ्री में करे। बस यही चाहते हैं साहब। अब इसके लिए मेरे को कितनी भी मेहनत करनी पड़े मैं करूँगी साहब, मैं पीछे नहीं हटूंगी। मजाक बहुत अच्छा करती है तू। तेरे को पता है डॉक्टर बनाने में कितना पैसा खर्च होता है? अरे बहुत ज्यादा पैसे लगते हैं। मियाँ बीवी साथ मिलके कमा लोगे ना तब भी इसे डॉक्टर नहीं बना पाओगे। बड़ी आई डॉक्टर बनाऊंगी इसे। अंकल आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? ये मेरी मम्मा का सपना है मैं डॉक्टर बनूं और डॉक्टर बन के दिखाऊंगा। अरे बेटा क्या है ना, तू बहुत ज्यादा बोला है और तेरी माँ पागल हो चुकी है। अरे डॉक्टर बनने में बहुत ज्यादा पैसा लगता है, कम से कम लाखों रुपए लगता है। तेरी माँ के पास 1000 रुपए भी नहीं होंगे। अरे अपनी माँ को समझा कि ये सब करने का फालतू काम नहीं है। देख ये मजदूरी करती है तो जो पैसा तेरी पढ़ाई में लगा रही है ना, तेरे को खिलाए पिलाए ताकत बनाए। क्या है कि ताकत आने से ना तू भी मजदूरी करेगा, 4 पैसे एक्स्ट्रा कमाएगा। बड़ा आया। अरे तेरे को ट्यूशन पढ़ना है तो कोई 100 रुपये वाला ट्यूशन पढ़े ना। अबे ABCD तो पढ़नी है तेरे को, डॉक्टर बनेगा खाली पीली का। अरे साहब आप ऐसे कैसे बोल रहे हो? ये जब अपने बच्चे को पढ़ाना चाहती है तो आपको क्या दिक्कत है? और ये कौन सा आपसे पैसे मांग रही है अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए? ये अपनी मेहनत से अपने बच्चे को पढ़ा रही है। अबे ओए तेरे को क्या लगता है सपने देख लोगे तो पूरे हो जाएंगे क्या? अबे सपने पूरे होते हैं हम जैसे अमीर लोग हैं, तुम जैसे गरीब हो गए नहीं। और दिन की दिहाड़ी तेरी 400-500 है। अरे 400-500 में तुम दिन का खाना खाओगे, इसका पढ़ाई पे लगाओगे। अरे बात सुनो मेरी, ऐसा है काम धंधे पे ध्यान दे लो, ठीक है? पढ़ाई लिखाई में कुछ नहीं रखा हुआ, पढ़े है पढ़ाने के लिए। अरे पढ़ाई लिखाई में लग जाओगे ना कहीं ऐसे ही मर जाओगे तीनों जाके कहीं। साहब आप क्या चाहते हो कि हम अपने बच्चों को ना पढ़ाएं? अब ना वक्त बदल गया है। अब राजा का बेटा राजा नहीं बनता। अगर पढ़ाई लिखाई करे ना तो मजदूर का बेटा भी राजा बन सकता है। शिक्षा का अधिकार ना सभी को है, क्योंकि शिक्षा इंसान का समय बदल देती है। करवाओ बदतमीजी तेरे से, सारे पता लग जाएगा। फालतू बोलेगा तो काम कर ले चुपचाप से, ना 400-500 ना दिन की दिहाड़ी वो भी काट लूंगा। बड़ा आया फालतू बोलने वाला। निकल से काम कर। अपनी बकवास बंद करो। ओए मेरी बात सुनो तुम लोग, मैडम आ रही है अभी, ठीक है? बताना मत हमारी क्या बात हो थी, ये बोल देना, तारीफ कर देना मेरी, ठीक है ना? नमस्ते मैडम। नमस्ते। हाँ जतिन, क्या बकवास कर रहे थे तुम? क्यों नहीं पढ़ा सकती अपने बेटे को? मैडम दरअसल क्या है ना कि ये लोग मजदूर है तो बस मैं इन्हें वही कह रहा था कि ये ना अपने बच्चे को पढ़ा रहे हैं, बेवकूफ़ी कर रहे हैं खाली पीली की। दिन के 400-500 रुपये कमाते हैं, वो इनकी दिहाड़ी है, उसी से खाना आता है इनके घर में। अब या तो ये अपने बच्चे को पढ़ा ले या अपना खाना खा ले, वही समझा रहा था बस, और कुछ नहीं। अच्छा बड़े समझदार हो तुम तो। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये तुमसे पैसे लेकर के अपने बेटे को पढ़ा दिए क्या, या तुमसे कुछ उधार लिया इसने? अच्छा चलो ये सब छोड़ो, मेरे को ये बताओ कि तुम्हारे पापा क्या काम करते थे? मैडम आपको मेरे पापा से क्या लेना देना है मतलब? नहीं मुझे जानना है ना कि तुम खानदानी अमीर हो या तुम्हारे पापा ने तुम्हें मेहनत करके पढ़ाया लिखाया फिर ये मुकाम हासिल करवाया। कहने को तो चौकीदार का काम करते थे वो, लेकिन कामयाब बना दिया उन्होंने मुझे। अच्छा तो तुम्हारे पापा जब तुम्हें चौकीदार का काम करके पढ़ा लिखा करके एक सिविल इंजीनियर बना सकते हैं तो ये मजदूरी करके अपने बेटे को डॉक्टर क्यों नहीं बना सकती? मैडम जी वो समय कुछ और था, जमाना कुछ और था। अब पहले के समय में आज के समय में कितना जमीन आसमान का अंतर है।
अब वही बात मैं इन्हें समझा रहा था तो पता नहीं क्या बुरी लग गई। समय अभी भी वही है जतिन, बस तुम्हारी सोच का फर्क है। तुम पढ़ लिख करके भी अभी भी उसी सोच में अटके हुए हो, और ये मजदूरी करके भी तुम्हारी सोच से कोसों आगे है। अरे शर्म करो जतिन। मुझे एक बात बताओ, तुमने अभी बताया ना कि तुम्हारे पापा एक चौकीदार का काम करते थे, तो तुम्हारे पापा ने भी इस तरीके के ताने तो सुने होंगे। जब तुम्हारी गरीबी खत्म होगी और तुमने अच्छे खासे पैसे कमा लिए तो वो सब भूल गए। आदमी की सबसे बड़ी गलती पता है क्या होती है? जब वो गरीब होता है तो सोचता है कि जब मैं अमीर हो जाऊंगा तो सारे गरीबों की मदद करूंगा, लेकिन जैसे ही वो अमीर हो जाता है ना, वो सब कुछ भूल जाता है। वो भी वही करता है जो उसके साथ गरीबी में हुआ होता है। अरे तुम्हें तो उसको बढ़ावा देना चाहिए। एक औरत होकर के वो अपने बच्चे को पढ़ाना चाहती है, लिखाना चाहती है, पूरा घर संभाल रही है। उसको बढ़ावा देने की जगह तुम उसको ताने मार रहे हो, उल्टा सीधा बोल रहे हो। तुमने गलती की है ना, माफी तो तुम्हें मांगनी पड़ेगी। सलोनी से माफी मांगो अभी के अभी। जी देखिए, जाने अनजाने में मैंने आपसे जो कुछ भी बोला उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिए। आपका बच्चा पढ़ने में काबिल है, आप उसे पढ़ा रहे लिखा रहे हैं, ये तो बहुत प्रोत्साहन का काम हुआ ना। और मुझे तो आपका मनोबल बढ़ाना चाहिए, मैं ही आपसे उल्टी सीधी बातें कर रहा था। मुझे माफ़ कर दीजिए। नहीं भैया, कोई बात नहीं। दोबारा ना कभी किसी के साथ ऐसा मत करना। चलो अब जाओ यहाँ से, काम करो अपना। जी मैडम। सलोनी, तुम्हारा बेटा सच में बहुत ज़्यादा समझदार है। आज से ना तुम्हें डबल दिहाड़ी मिलेगी, एक तुम्हारे यहाँ काम करने की और दूसरा जो तुम्हारा बेटा पढ़ाई लिखाई करेगा ना उसकी। बस इसको तुम अच्छे से पढ़ाना लिखाना, एक दिन ज़रूर डॉक्टर बनेगा ये। धन्यवाद मैम। थैंक यू मैडम। थैंक यू मत बोलो बेटा, डॉक्टर बन के दिखाना और अपनी मम्मी का सर गर्व से ऊंचा करना, ठीक है? ये चल कुर्सी पे बैठ के पढ़ाई कर ले, मैं शाम को तेरे को लेकर जाऊंगी, ठीक है? यहीं बैठा रहियो। साहब बचा लीजिए साहब। ओए उठो, कौन हो तुम? साहब बचा लीजिए साहब। अरे क्या बचा लीजिए और किसको बचाना है? हमारी बच्ची को साहब, मौत के मुंह में जाने वाली है वो। क्या कहने की कोशिश कर रहे हो भाई? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। साहब हम पूरी बात बताते हैं। हमारी एक छोटी सी बच्ची है, उसकी बहुत ज्यादा तबीयत खराब है। हम मैडम के पास गए थे एडवांस मांगने के लिए। मैडम ने बोला कि साहब से बात करना। साहब आप हमको 2 लाख रुपए दे दीजिए साहब। अगर आपने 2 लाख रुपए नहीं दिए तो हमारी बच्ची की मौत हो जाएगी आपकी वजह से। तो क्या बोल रहे हो जतिन, तुम पागल तो नहीं हो? तो कुछ नहीं होगा यार, तुम्हारी बच्ची को सही हो जाएगी वो। अरे कैसे बच जाएगी हमारी बच्ची साहब, कैसे? बिना पैसे के ना अस्पताल वाले उसको भर्ती भी नहीं कर रहे साहब। देखिए उसका ना ऑपरेशन होना है, 2 लाख रुपए लगना है और डॉक्टर ने बोला है कि कुछ ही समय बाकी है। अगर थोड़े समय में उसका इलाज नहीं करवाया ना साहब तो हमारी बच्ची हमें हमेशा के लिए छोड़ के चली जाएगी साहब, अकेले रह जाएंगे हम। और साहब आप लोगों के यहाँ काम करते हैं हम, तो उम्मीद किससे करेंगे? आप ही से करेंगे ना। अरे आप इतना सा भरोसा नहीं कर सकते क्या? अगर आपको कोई दिक्कत परेशानी है, अगर आपको लग रहा है हम झूठ बोल रहे हैं, आप हमारे साथ अभी गाँव चलिए, देख लीजिए हमारी बच्ची जिंदगी और मौत के बीच में लड़ रही है। अरे ऐसा कुछ भी नहीं होगा जतिन, और इतनी ज्यादा क्रिटिकल सिचुएशन थी तो तुम मेरे को पहले बता देते यार। मैं एक काम करता हूँ, मैं अंकिता को कह देता हूँ, वो तुम्हें 2 लाख रुपए दे देगी, जाओ ऑफिस में से ले लो। नहीं साहब, हमें अभी के अभी पैसा चाहिए। अरे अभी के अभी ही मिल जाएंगे, तुम जाओ ऑफिस में, मैं अंकिता को कह देता हूँ, वो तुम्हें हैंड टू हैंड दे देगी, जाओ। ठीक है साहब, पैसा लेके हम सीधा अपनी बच्ची के इलाज के लिए गांव पहुंचेंगे, उसके बाद ही आएंगे हम। हाँ कोई बात नहीं, तुम अपनी बेटी का इलाज करवा के ही यहाँ पर आना, ठीक है? बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हम अभी जाके पैसे ले लेते हैं मैडम से। हमारी बच्ची, हे भगवान, इसकी बच्ची को जल्द से जल्द ठीक कर देना। काट लिया। अरे किसका फोन है? हेलो हेलो जतिन, कैसे हो तुम और तुम्हारी बेटी ठीक है? अरे कौन बात कर रहा है भाई? अरे जतिन तुम भूल गए क्या? तुम्हारा बॉस बात कर रहा हूँ। अरे यार हमारे यहाँ पर ना गांव में कोई बॉस नहीं होता किसी का। और तो और आपको एक बात बताए, हमारी कोई बेटी भी नहीं है। क्या? ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? अरे उस दिन तुमने अपनी बेटी के नाम पे मेरे से 2 लाख रुपए लिए थे, भूल गए क्या तुम? और आज ये कह रहे हो कि तुम्हारी बेटी ही नहीं है? जतिन अभी के अभी ना ऑफिस में आओ,
तुम्हें बताता हूँ मैं अच्छे से। अच्छा अच्छा, याद आ गया, याद आ गया। अच्छा, तो आपको हम याद है, लेकिन आपको ये याद नहीं है कि पिछले 1.5 साल से हमको सैलरी नहीं मिल रहा है। आपको बोल बोल के थक गए, लेकिन आप लोगों का कानों पे जू ही नहीं रेंगता था, हमें सैलरी ही नहीं मिलता था। जो 2 लाख रुपए हम आपसे लिए हैं ना, वो हमारा सैलरी है, कोई उधार नहीं लिए हैं आपसे। हाँ, बनता तो ज़्यादा है वैसे, लेकिन 2 लाख रुपए लिए हैं। अब देखिए, पैसा वसूल करने का ना यही तरीका था हमारे पास। बोले थे कि हम एक बार अपनी पे आ जाए ना तो पूरा पैसा वसूल लेंगे। खैर कोई बात नहीं, अब तो हम वहाँ पर काम भी नहीं करेंगे। आप करिए, आपको जो करना है, हमें जो करना था हम तो कर ही लिए। और अंकिता मैडम को ध्यान से कह दीजिएगा, जतिन बोला है, बहुत मैनेजर बनी फिरती है ना वो, निकलवा लिए हमने उनसे सारे पैसे। जतिन, हेलो हेलो। क्या बकवास है ये सब। 2 लाख रुपए का चूना लगा दिया मुझे, बेवकूफ समझा गया उसने। इसको तो मैं बताता हूँ क्या बोल रहा है ये। इसको सैलरी नहीं मिली अंकिता के पास, की सारी सैलरी स्लिप होगी। तो बुलाता हूँ अंकिता को। अंकिता, हाँ अभी क्या, अभी मेरे कैबिन में आओ, कुछ इंपॉर्टेंट वर्क है। बताता हूँ इसे मैं क्या चीज़ हूँ। गलत पंगा लिया इसने मुझसे। जी सर, बुलाया क्या आपने मुझे? हाँ, एक काम करो तुम, ये जो हमारे ऑफिस में गार्ड काम किया करता था ना जतिन, वो यहाँ जितने भी टाइम से काम कर रहा है ना, उसकी सारी की सारी सैलरी स्लिप दो। उसको मैं बताता हूँ, उसने गलत पंगा ले लिया मुझसे बहुत। सर, उसकी सैलरी स्लिप आपको क्यों चाहिए? जुबान मत लड़ाओ मुझसे, जितना पूछा गया ना सिर्फ उतना ही जवाब दो। मेरा दिमाग अभी वैसे ही बहुत ज्यादा खराब है। नहीं नहीं सर, मैं आपसे जुबान नहीं लड़ा रही हूँ। वो आपने कहा ना कि जब से वो काम कर रहा था हमारे ऑफिस में, सर डेटा कलेक्ट करने में तो बहुत टाइम लग जाएगा ना, तो बस इसी बेस पे मैं आपसे पूछ रही थी कि उसके इतने टाइम का सारा डेटा आपको क्यों चाहिए? मुझे नहीं पता कि कितना टाइम लगेगा कितना नहीं, उसकी जितनी भी सैलरी स्लिप है ना, मेरे को अभी के अभी चाहिए। बट सर हुआ क्या है, आप मेरे को वो तो बताइए, आप बहुत परेशान लग रहे हैं। हुआ क्या है? अरे वो मुझसे 2 लाख रुपए लेकर फरार हो चुका है और कह रहा है कि उसे पिछले 1-1.5 साल से सैलरी नहीं मिली। तो जो 2 लाख रुपए मैंने उसको एडवांस दिए ना, उसको सैलरी समझ के बैठ गया अपने घर पे और बोल रहा है मेरे को कोई नौकरी वोकरी नहीं करनी है अब यहाँ पे। तो इसलिए उसकी सारी सैलरी स्लिप मेरे को दो, ताकि मैं उसके खिलाफ पुलिस कंप्लेंट कर सकूँ। सर 2 लाख रुपए, बट सर वो उसकी सैलरी स्लिप तो नहीं है। क्या नहीं है? तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर है कि नहीं? अरे तुम सबको सैलरी देती हो तो सबकी सैलरी स्लिप भी तुम्हारे पास होनी चाहिए ना, तो उसकी सैलरी स्लिप कहाँ है? सर वो उसको सैलरी स्लिप तो, अरे वो क्या कर रही हो अब, बताओ। सर वो उसकी सैलरी स्लिप तो तब होगी ना जब उसको सैलरी मिली होगी। क्या मतलब? मतलब सर वो मैंने आपको बताया था ना कि मैंने नई गाड़ी खरीदी है सर, उसकी EMI चुकाना मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था, तो मैंने उनकी सैलरी नहीं दी और सर उनकी सैलरी से अपनी गाड़ी की EMI भर दी। अच्छा, तो इसका मतलब वो सब कुछ सच कह रहा था कि उसे सैलरी नहीं मिली है? अरे बेवकूफ हो क्या तुम, हमारी कंपनी की धज्जियां उड़ाने पे तुली हुई हो। अगर उसने किसी को बता दिया ना कि यहाँ पर पिछले 1-1.5 साल से सैलरी नहीं मिली है, तो तुमने सोचा है हमारी कंपनी का क्या होगा? शुक्र मनाओ, उसकी कंप्लेंट करने जा रहा था मैं और उल्टा मेरी कंप्लेंट हो जाती कि मैंने उसको सैलरी नहीं दी थी। तुम्हें पता है, मैं हमेशा यही सोचता रहता था कि हमारे यहाँ पे जो माली है और प्यून है और झाड़ू पोछे वाली है, ये हमारे यहाँ से काम क्यों छोड़कर जा रहे हैं? इनके अंदर कोई मेहनत करने का भाव ही नहीं है, इनसे कभी ज़िंदगी में काम होगा ही नहीं। लेकिन अब मेरे सब कुछ समझ में आ गया, ये लोग बेचारे भोले होते हैं, ये चुपचाप यहाँ पे मेहनत करते रहते हैं, ज़िंदगी भर घिसते रहते हैं, लेकिन तुम जैसे लोग उनको मजबूर करते हो ताकि वो गलत रास्ता अपनाएं और अपने पैसे निकलवा सकें। तुम्हारे जैसे लोगों का ही हाथ होता है जब वो लोग बुरा काम करते हैं। देखो, मैं तुम्हें तो ऐसे जाने नहीं दे सकता। एक काम करो, जितने भी लोगों के आज तक तुमने पैसे मारे हैं ना, वो सारी की सारी रिपोर्ट मेरे को अभी के अभी दो। और ये जो 2 लाख रुपए वो तुम्हारी वजह से लेकर गया है ना, ये तो मेरे को आज के आज ही चाहिए, वो भी किसी भी हालत में। अब तुम अपनी गाड़ी बेचो, अपना घर बेचो, या फिर कहीं से ब्याज पे पैसे उठाओ, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। मेरे पैसे मेरी टेबल पे चाहिए, वो भी आज के आज, वरना तुम्हारे साथ जो होगा ना, तुम सोच भी नहीं सकती। तुम्हें कहीं नौकरी करने लायक नहीं छोड़ूंगा मैं अभी बता रहा हूँ तुम्हें। और ये मत सोचना
कि तुम भी उसकी तरह भाग जाओगी, क्योंकि तुम्हारा तो मेरे पास सारा का सारा डेटा है। अगर तुमने भागने का सोचा भी ना, घर से घसीटते हुए लेकर आएगी पुलिस और वो पैसे अपने आप निकलवा लेगी। जाओ, अभी के अभी जितना डेटा है ना, सारा का सारा मेरी टेबल पे रखो और वो पैसे भी। जाओ यहाँ से। जी सर, मैं अरेंज करती हूँ पैसे।